जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए, हम लोग हैं जो साधारण ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट का थ्योरी खत्म कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, बुक सॉल्यूशन है तो कोई बात नहीं, आते हैं बुक सॉल्यूशन पे। थ्री राइटर का बुक है जी, उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। कह रहा बहादुर होने के लिए कर्तव्य से अधिक काम करना पड़ता है। अगर चाहते हैं कि हम बहुत आगे निकल जाएं तो काम तो करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन पे कह रहा 10,000 रुपया का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या है। देखिए, 1 सेकंड में आंसर होगा, लेकिन पहले सीखेंगे, बनाने के लिए सीख लीजिए। सबसे पहले ब्याज निकालना था। ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बटा 100। PRT तो P कितना है, 10,000 है तो 1 2 3 4 10,000। PR कितना है, 6 है। T कितना है, 9 महीना है, बटा 100 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, महीना को बदलना है। किसमें, महीना को बहादुर बदलना है हमको। किसमें, साल में। तो 12 से भागा देते हैं। यहाँ से 12 ना भागा देके नीचे दे देंगे। बात बराबर है, बात बराबर है। देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ तक है, ठीक है। और 3 दूनी के क्या कटेगा, 3 दूनी के 6 कट जाएगा, समझ गए। आगे कटेगा कितना, 50 दूनी के 100 कटेगा। 9 पचे 45, कितना हो गया, 450 रुपया। हमारा आंसर ए हो जाएगा। लेकिन हम बोले थे कि क्या कि 1 सेकंड में कैसे बनाएंगे सीखेंगे। इसको मिटा रहे हैं, ध्यान देंगे बहादुर। बिना बनाए कैसे लगाएंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे। ई बदलेगा महीना में, ई बदलेगा, क्या बदलेगा महीना में, तो नीचे 12 जाएगा, यानी नीचे 1 3 होगा। नीचे क्या होगा, 1 3 होगा। तो 1 3 से 1 3 खत्म हो गया ना। एगो 3 यहाँ बच गया, वो 3 यहाँ बच गया। 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल एक ही आंसर है, कोई 9 का मल्टीपल नहीं है। देखिए, ये 9 का मल्टीपल है, 7 12 2 16। 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 6 मल्टीपल नहीं है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर ए आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम डेट बनाएंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। साधारण ब्याज की किस दर से, दर निकालना है ना, कि साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से इतना रुपया का 3 वर्ष का, 3 वर्ष में 4500 रुपया का मिश्रधन इतना हो जाएगा। तो देखिए, 3 वर्ष में इतना हो रहा है, यानी मूलधन इतना है, मूलधन इतना ना है, तो ब्याज इतना है नहीं, मिश्रधन उतना हो गया। तो ब्याज कितना हो गया, 900। ब्याज 900 घटाइए ना, 5400 में से 9 घट गया। 5400 रुपया में से 4500 घटेगा तो 900 ब्याज मिलेगा। तो दर निकाल, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन। मूलधन कितना है, 4500 है। और समय हमारा कितना दिया, 3 वर्ष दिया हुआ। कटता है, देखिए 9 पचे 45, अब 20 पचे के 100, यानी 20 बटा 3 के मतलब होता है 6.2/3% है कहूँ पे। हमारा आंसर बी आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ाया हुआ है, कोई बात नहीं, आगे जाके बहुत कुछ अलग मिलेगा। करा किस दर से 3.1/3% मतलब 10/3 होता है, जानते हैं कि दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाएगा। हमको निकालना है क्या, हमको सबसे पहले निकालना है क्या, ये समझिए। हमको निकालना है धन, निकालना है क्या, निकालना है धन निकालना है। तो मिश्रधन के तुलना, मिश्रधन से बताए थे, मिश्रधन के तुलना 1 2 3, मिश्रधन के मिश्रधन कितना होगा, देखिए इसका मतलब 10/3 है, 10/3 तो 10 पचे 50, 10 पचे 50 आरटी होगा, आर टी को गुना करेंगे, दोनों गुना करेंगे, 50 हो गया, 50/3। तो हम बोलेंगे 10, ब्याज मिला 10%, तो 110 जोड़ते थे, 100 जोड़ते थे, या मिश्रण कितना हो गया, 100 + 50/3 के मतलब हो गया 350/3। और निकालना है क्या, निकालना है धन। तो कैसे गुना करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। कटता है, देखिए 35 दूनी के 70, कट जाएगा ना, उलट जाएगा तो कितना हो, 3 दूनी के 6, कितना 6000 आंसर आएगा। 1 2 3 6000 रुपये है कहूँ पे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा ए आंसर आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, और 6 का मल्टीपल कोई नहीं था ना, नहीं था। देख, हम 6 का मल्टीपल भी निकाल सकते हैं, लेकिन 6 का मल्टीपल ए भी आ जाएगा, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का मल्टीपल आ रहा है। चलिए यहाँ ध्यान देंगे। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्षों में तिगुना, तिगुना के मतलब 200 ब्याज, 300 बताए थे, 200 ब्याज, 200 बटा कितना हो जाएगा, 200 बटा हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए कटता है, 0 से 0 खत्म। 20/3 के मतलब कितना होता है, 6.2/3%। हमारा बी आंसर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे थ्योरी में भी पढ़ा चुके हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सीखेंगे, कोई बात नहीं है। करा यदि समान वार्षिक दर से, दर हमारा समान है, दर हमारा क्या है, समान है, समान समय के लिए, समय भी क्या है हमारा समान है। कह रहे 100 रुपया का साधारण ब्याज, ध्यान देंगे, 100 रुपया का साधारण ब्याज 22 रुपया तथा 22 रुपया का साधारण ब्याज 1.5 रुपया हो तो कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है। कोई बात नहीं, ब्याज बराबर ब्याज कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ ब्याज कितना है, 100 रुपया का ब्याज हमारा 22 रुपया है, यहाँ समझ गए। 22 रुपया का ब्याज हमारा कितना है, 1.5 रुपया है, यानी ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है। ये है जो 100 रुपया का ब्याज है, ये है जो 22 रुपया का ब्याज है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100 है ना, पढ़े हैं। यानी इसका ब्याज बराबर क्या होगा, 100 रुपया, रुपया हमारा 1 है,
यानी पी का मतलब 1 हो गया, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। पी आर कितना दिया, आर नहीं दिया, आर टी सेम है। चलिए आर टी सेम है, इसका कितना होगा, 22 रुपया का कितना ब्याज है, आर टी सेम है, आर टी सेम है। देखिए ई से ही कट जाएगा, ई से कट जाएगा, अभी तिरछे तिरछे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 22 स्क्वायर बराबर जाएगा, तिरछे कितना होगा, ये हो गया 22 स्क्वायर, ये हो गया कितना हो गया, जेड एक्स हो जाएगा। कहूँ पे है वाला 22 स्क्वायर बराबर जेड एक्स। हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया डी आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं करना था, ब्याज बराबर ब्याज रखेंगे, वैल्यू आंसर दोनों, बाकी दोनों समान रखना है, अगर दोनों समान है, यहाँ लिखा हुआ है। चलिए आगे ध्यान देंगे, करा कितने धर्म पे, धर्म क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल हमको निकालना है। 100 रुपया, सॉरी 1% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया, कोई बात नहीं है, सिंपल है। तो निकालना क्या है, धन, धन निकालना है ना, तो क्या निकालना, मूलधन पर क्या होगा, ब्याज गुने 100, ब्याज कितना है 1 है, ब्याज गुने 100 बटा क्या हो जाएगा, समय गुना दर, या दर गुना समय होगा, तो 1 गुना 1 होगा, इससे ही 1 से कट जाएगा, कितना बच गया, 100 बटा 1 हो गया, है कहूँ पे 100 बटा 1। हमारा आंसर क्या होगा, सी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत कुछ नया कुछ आने वाला है, चिंता नहीं करना है। कह किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज जो कह रहा है 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने का जो साधारण ब्याज है, अंतर दिया हुआ कितना, इतना दिया हुआ है, तो धन क्या था, अंतर के तुम अंतर से करते हैं, या अंतर बराबर अंतर से करेंगे, बात बराबर है। तो यहाँ अंतर कितना है, 32.50 का अंतर है, यहाँ अंतर निकाल लेते हैं। देखिए इसका मतलब कितना हो गया, 7.5% के मतलब 15/2, तो ब्याज गुना हो तो आर टी गुना करते हैं, तो आर टी गुना कर देंगे, कितना हो गया, 15/2, 15 यहाँ है, 215 का स्क्वायर 225, 225 हो गया ना, 200 ध्यान देंगे, 225 बटा कितना हो गया, 2 यहाँ है तो 24 ना हो जाएगा, 24 कैसे हुआ जो समझ लेंगे, कितना हो गया, 15 बटा हो गया 2 गुना हो गया 15/12, इसको साल में बदले हम, इसको क्या बदले हम, इसको हम साल में बदले, इसलिए इतना हुआ, यानी सीधे इतना लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अगला ब्याज कितना मिलेगा जो ध्यान देंगे, अगला कितना होगा, 25/2 हो गया, आई क्या महीना है, 8 महीना था, 8 महीना के 8/12 लिखेंगे वर्ष में बदलने के लिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे, 25 बटा हो गया कितना 2, गुने हो गया 8 बटा कितना करेंगे 12 करेंगे, तो देखिए 25 ठीक है 200 कितना हो जाएगा, 25 ठीक है 200 बटा 24 ना हो गया, यानी 225 हो गया, 200 अंतर कितना का है 25 का, यानी 25 बटा 24 यही ना हो जाएगा। निकालना है तो 100 से गुना, धन निकालना है तो कैसे गुना, 100 से गुना करेंगे, 2 शून्य से उड़ जाएगा, सीधे कट जाएगा, उड़ जाएगा। अब काटता है, देखिए काटिए, काटता है एक मरते ध्यान देंगे, 1 3 इतना मरते कट रहा है जी, देखिए ना 25 गुना 1 25, 25 75 इतना उड़ रहा है, ठीक है, 25 7 32 होता है ना, कोई बात नहीं। अब गुना करिए तो हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, यहाँ ध्यान देंगे, 13 4 52, लास्ट में तो 13 देखिए 13 4 52 हो गया, 13 4 52, 52 के 2 हो गया, हाथ में 5, लास्ट में 20 आएगा, किस में है, इसी में आंसर है, हमारा आंसर क्या होगा 3120 आंसर आ जाएगा। तो गुना करेंगे तो यही आएगा, गुना कर दीजिएगा, 130 गुना 24, उतना गुना नहीं कर जाएंगे, सबसे पहले दशमलव वाला तो आएगा नहीं, तो 2 ऑप्शन ऐसी छट गया, 2 ऑप्शन ऐसी छट रहा था, और लास्ट में हमारा कितना आ रहा था, शून्य आ रहा था, डायरेक्ट भी हम छाट सकते थे, बिना कैलकुलेशन करे भी हम आंसर छाट सकते थे, समझिए इतना लेकिन करना पड़ता। लास्ट में कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है, और दशमलव तो होगा नहीं क्योंकि पूरा पूरा कट गया, ई कट गया, ई कट गया, शून्य इसमें नहीं, शून्य इसी में, हमारा आंसर क्या होगा, सी आंसर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए किस धन पर हमको धन निकालना है, कह रहा किस धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का इतना है, उस धन का मतलब क्या है, ये साधारण ब्याज ए है, साधारण ब्याज 1 है, धन कितना 5 है, तो दर निकालना है, तो दर बराबर क्या है, ब्याज गुने 100, तो ब्याज 1 है गुने 100, ठीक है। अच्छा धन कितना है 5 है, समय कितना दिया है, समय दिया है 4 दिया है, बी पचे कितना करता है, बी पचे के 100, यानी 5% हमारा आंसर हो जाएगा, 5% की हमारा बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन आ रहा है लेकिन फिर भी सीखना है बाद। चलिए यहाँ देखेंगे, कह रहा है 4000 रुपया को 2 भागों में साधारण ब्याज पर दिया गया है, कोई बात नहीं है, एक भाग 8% वार्षिक दर से तथा दूसरा भाग 10% वार्षिक दर से दिया गया, कुल ब्याज कितना मिल रहा है, कुल ब्याज हमको इतना मिल रहा है, ठीक है, 352 रुपया हो, 8% दर पर कितना दिया, कोई बात नहीं, पहला तो कुल ब्याज बराबर कुल ब्याज कर देंगे, और तो कुछ चलने का रास्ता है नहीं, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, एक ध्यान देंगे, सबसे पहले 4000 रुपये को 2 भागों पर ब्याज देता है, कोई बात नहीं है, सीखेंगे। तो पहला पर कितना दिया, 8% पर दिया है, दूसरा पर कितना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आंसर, ध्यान देंगे, 2 तरह के देता है, देखिए 2 तरह के है, 2 तरह के हमारा है, यहाँ सीखेंगे। एक पर कितना है, एक पर 8% दर से दिया है, दूसरा पर कितना दिया है 10% दर से दिया है, तो
तो निकालना है 8% दर पे कितना दिया, इस पे निकालना है धन। ध्यान देंगे, मैं बताया था ऐसा रेशियो में, बहुत जगह बताए हैं भी कि 8 निकालना है तो 10 वाला ब्याज मानते हैं, 10 निकालना, गाय मानना है तो मुर्गा निकालेंगे, मुर्गा मानना है तो गाय मानेंगे, मानेंगे। तो हम सीधे इसका कितना होगा 4000 का 1 2 3 4, ये सब मौखिक होगा। जितना ये सोना से सोना कट गया, ब्याज हमको कितना मिला 400 ब्याज मिला है। ब्याज यहाँ 400 मिला है, ब्याज कितना मिला 352 मिला है, इसको 352 घटा देंगे, यानी हमको यहाँ 48 मिल गया ना, घटाएंगे तो 48 मिलेगा। यहाँ ब्याज में अंतर 48 का, यहाँ ब्याज में कितना का अंतर है 2% का, 2 का नहीं 2% का, प्रतिशत हटेगा 100 ऊपर चल जाएगा, 24 दूनी 48, कितना आंसर आ जाएगा 2400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा क्या है, हमारा सी आंसर आ जाएगा। इसे बड़ी तरीके से बताएं, उस मेथड से भी बना सकते हैं, किससे, एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं, मिश्रण से भी, लेकिन बताया हुआ है सब क्वेश्चन है, बहुत बार बता चुके हैं, नोट्स में बताए हैं, इसलिए एक ही नियम से बता के निकल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा 5000 रुपया साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर तथा 4000 रुपया इस दर से 1% अधिक से दिया गया। मान लीजिए पहले कुछ दर पर दिया होगा, पहले बार अधिक से दिया गया है, उधार दिया गया है। यदि 4 वर्ष में दोनों का साधारण ब्याज समान हो, ब्याज पहले समान हो गया, कोई बात नहीं है, तो पहला धन पर कितना उधार दिया गया था, 1 सेकंड सीखेंगे वहाँ। 4 वर्ष यहाँ दे दिया, कंडीशन है कि 4 वर्ष में दोनों का साधारण ब्याज समान हो, तो ब्याज बराबर ब्याज करेंगे। तो पहला का ब्याज कितना होगा, ध्यान देंगे, डेट भी काट सकते हैं, यहीं पर काट सकते हैं, यहीं पर काट सकते हैं, कि सीखेंगे पहले 1 2 3 ब्याज बराबर होता है PRT। आर कितना है, आर तो निकालना ही है, टी कितना है 4 वर्ष है, 100 नहीं करेंगे, 100 से अपने आप कट जाएगा, यू पर सेम होगा। इधर पी कितना है 1 2 4 है, पी आर कितना है, इससे 1 अधिक है, यानी R + 1 है, टी तो 4 वर्ष है। देखिए बाकी ऐसी आंसर हो रहा था, समान तो अपने वहाँ पर कट जाता। तो देखिए 3 शून्य से 3 शून्य कट गया ना हमारा, ध्यान देंगे 4 से 4 कट गया, तो 5R इधर आ गया, 5R इधर आ गया, इधर कितना हो गया 4R प्लस हो गया 4, ई पर जाके घट जाएगा, R कितना आएगा 4% आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यहीं पर काट के हम सीधे कर सकते थे, आंसर कर सकते थे, समझ गए, क्योंकि सब के सब कट ही जाता, सब के सब कट जाता ना, सब के सब कट जाता, यहाँ पर इससे घट जाता, इससे घट जाता, यानी 1% वैल्यू आ जाता है। 1% का वैल्यू कितना, 1% अधिक लेना था, 4 सीधे आंसर मार सकते थे। अब चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे, किसी धन का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष का मिश्रण इतना होता है, 6 वर्ष का कितना होता है मिश्रण इतना होता है, तो दर निकालना, तो दर निकालने के लिए सबसे पहले मूलधन होना जरूरी है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर कितना है 45 50 है, यहाँ पर कितना है इतना है, तो सबसे पहले 3 वर्ष के या 6 वर्ष का, 3 वर्ष के पहले मिश्रण निकाल देते, 3 वर्ष के ब्याज निकाल दें हम। 3 वर्ष के अगर हम ब्याज निकालेंगे तो इससे घटावेंगे, तो देखिए लास्ट में तो 25 बच जाएगा, बोल दिए नहीं, घटावेंगे तो लास्ट में 25 बच जाएगा, यहाँ पर होगा 5 हो जाएगा, कितना होगा 525 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा 525 होगा। ध्यान देंगे बहादुर, तो हमको 3 वर्ष के मालूम हो गया। देखिए यहाँ पर हो गया मूलधन निकालना है, तो क्या निकालेंगे मूलधन निकालेंगे, पी कितना हो जाएगा हमको, इसमें से ही घट जाएगा, तो 0 0 हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा, अभी होगा 5 हो जाएगा, घटेगा 5 चलेगा तो 5 ना हो जाएगा, बन जाएगा 3500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थोड़ा ब्याज गुने 100 लगाइए, आंसर आ जाएगा। तो दर बराबर ब्याज कितना है 525, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है, समय कितना है, समय 3 साल है ना, काटिए आंसर आता है तो काटिए। चलिए काटिए, तो शून्य डायरेक्ट भी हो सकता है, शून्य से शून्य कट गया, कटता है ना, काटिए, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 5 1 ना हो गया, अच्छा 0 5 5 25, ये कटता है, 1 5 75 से 1 5 75 से 5% आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आपको आंसर, ये आंसर आ जाएंगे। करा, किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्रण इतना हो रहा है, अब 5 वर्ष का मिश्रण कितना हो रहा है 2500 रुपये हो रहा है, तो मूलधन क्या है, कोई बात नहीं है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, सबसे पहले क्या है मूलधन बराबर होता है PRT बटा 100, तो पी हमको मालूम नहीं है, तो देखिए 3 वर्ष का मिश्रण हमको इतना है, 5 वर्ष का मिश्रण इतना है, तो सबसे 2 वर्ष का ब्याज कितना मिल गया, तो 2 वर्ष किससे घट जाएगा, 2 वर्ष के ब्याज कितना मिल गया हमको 200 रुपये हो गया, 2 वर्ष का ब्याज 200, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 100, तो 3 वर्ष कितना 300, यानी ब्याज हमको 3 वर्ष से कितना मिल गया, 3 वर्ष के ब्याज मिल गया 300 बहादुर। अच्छा, तो हमको पी कितना होगा, इसमें घट जाएगा, मूलधन बराबर निकालना है तो मिश्रधन माइनस ब्याज होगा, तो इससे घट जाएगा, 2000 हो गया ना, 2000 हो गया। अब निकालना है दर ना, समय भी हो गया कितना, टी समय 3 वर्ष है, तो क्या निकालना है मूलधन निकालना, सॉरी मूलधन ही निकालना था जी, मूलधन कितना हो जाएगा 2000 हमका आंसर हो गया, हमको डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
इसमें दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, करा साधारण ब्याज के किसी धन का 2 वर्ष का मूलधन कितना है, 720 रुपया है। अब आगे कितना है, 5 वर्ष का इतना है, 1020 रुपया हो तो धन क्या, फिर सेम क्वेश्चन आ गया। नहीं कोई बात नहीं, तो देखिए मूलधन कितना, आपको ब्याज कितना मिलेगा, तो 20 से 20 खत्म हो गया, 300 ब्याज मिलेगा, 300 ब्याज मिलेगा ना। देखिए कितना ब्याज मिलेगा, 300 ब्याज मिला, 300 ब्याज मिला के वर्ष का, यहाँ सीखेंगे। कह रहा है उससे अगले यानी 7 वर्ष बाद इतना हो रहा है, यानी 5 वर्ष बाद ब्याज कितना है, इतना है। यानी 1 साल के ब्याज कितना आ गया, 60 रुपया आ गया, 60 आएगा। 2 साल के ब्याज कितना आएगा, 120 रुपया आएगा। 2 साल के ब्याज हमको 120 रुपया, देखिए ना काटिए ना, तो 6 5 30, 1 साल का ब्याज हमको 60 रुपया, 2 साल का कितना 120 रुपया। तो क्या निकालना, मूलधन निकालना है, तो इससे मूलधन घटा दीजिए ना। तो 720 रुपया में चल गया कितना, 120 रुपया, यानी 600 रुपया लगता आ रहा है। नहीं 600 रुपया हमारा आंसर बी आंसर आ जाएगा। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, नोट्स भी बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन आ गया, क्या आगे क्वेश्चन ध्यान देंगे, सीखेंगे। यहाँ ध्यान नहीं करा, साधारण ब्याज के किसी धन का 5 वर्ष का मूलधन इतना है। 5 वर्ष का मूलधन कितना है, 5 वर्ष का मूलधन है 5 वर्ष 9800 होता था। 8 वर्ष का मूलधन कितना है, 12,005 रुपया हो तो ब्याज की दर क्या है, तो सीखेंगे। कोई बात नहीं, दर निकालना है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे ब्याज कितना हो गया। देखिए 5 वर्ष 3 वर्ष का हम ब्याज निकाल देते हैं। 3 वर्ष का ब्याज निकालें तो घटेगा बहादुर, तो कितना हो गया, यहाँ हो गया 5 हो गया, यहाँ 0 हो गया, 0 ना हो गया। ये देखिए 2 अंक खत्म, 2 अंक हमारा खत्म हो गया। अब हो गया तो कितना बच घटेगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 11 बच गया ना, ये 2 बच गया, यानी 2205 रुपया क्या हो गया हमारा, 3 वर्ष का हो गया। लेकिन हमको चाहिए 1 वर्ष का, तो कितना कटता है, 7 या 21, 3 या 9, 3 5 15, कितना आएगा 300, इतना आएगा 7 या 21, इतना ठीक है। अब 5 वर्ष के निकालते हैं तो गुना करेंगे, ब्याज ना हो गया तो 5 25 के 5, 2 5 या 15, 2 17 के 7 1, और 7 5 35 36, इतना ना आ जाएगा ब्याज। तो ब्याज क्या निकालना हमको है बहादुर, हमको निकालना दर। तो सबसे पहले मूलधन निकालना पड़ेगा, तो काम करना पड़ेगा। जब मूलधन निकालते हैं तो 9800 से घट जाएगा कितना, 3675 घट जाएगा। इधर बच गया 5 बच गया, इधर 2 बच गया ना, इधर 1 हो गया, इधर कितना हो गया 6125 हो गया। चलिए मूलधन हमारा उतना हो गया। अब दर निकालना पड़ेगा, दर निकालना है तो ब्याज गुने 100, तो ब्याज कितना है हमको, 5 साल का ब्याज यही ना है। ब्याज हो गया 3675। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लगता है दम, बटा मूलधन कितना हो गया 6125, उन्हें क्या निकालना है, 5 समय 5 वर्ष है। आप देखिए सीखेंगे, अब इतना हल करना संभव है, 1 सेकंड देखिए तो। अच्छा तो एक चीज और हो सकता है, चलिए कटता है 20 5 के 100, 20 से कट जाता है ना, 20 25 100 कटता है, 4 5 के 20, 4 5 के 20, तो डीएस भी निकल सकते थे। 4 5 के 20, 5 से काटिए ना, 12 5 के 60, 12 5 60 कट जाएगा ना, 5 से काट रहे हैं। अब 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 या 15, इतना आ रहा, लगता है कट रहा है। कितना मतलब कट रहा है, 3 मरतबे कट रहा है, 3 हाँ 3 मरतबे कट जा रहा है, यानी 12% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 12%, डी आपका आंसर आएगा। करना पड़ेंगे इतना। हाँ तो एक रास्ता और था कि डायरेक्ट भी चल सकते थे, कुछ नहीं मल्टीपल लेके ध्यान देंगे कैसे मल्टीपल निकलते। सबसे पहले यहाँ से 20% कट ही जाता है, ये देखिए तो 6 1 7, 7 2 9, नहीं 5 3 मल्टीपल नहीं था, किसका मल्टीपल, 3 का मल्टीपल नहीं। यहाँ चलते हैं, देखिए 6 3 9 7 5 12, यानी 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल ही भी नहीं है, 3 का मल्टीपल ही भी नहीं, 3 का मल्टीपल ही भी नहीं, 3 का मल्टीपल बिना कैलकुलेशन से भी हम आंसर कर सकते थे, लेकिन इतना तक तो करना ही पड़ता, बाकी काट छाट छोड़ देते, बाकी आंसर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको किताब में क्वेश्चन क्या है, गलत दिया है। किताब में क्वेश्चन क्या है, गलत है। यहाँ पर दिया है, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए, ध्यान देंगे। करें एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12%, 15% दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद नहीं, यदि ऐसे होगा, यदि प्रत्येक स्कीम के बराबर ब्याज मिले, ये गलत है, समझ गए। पीछे बुक में भी देख लीजिएगा, गलत बनाया हुआ है, बुक में सही बनाया है लेकिन यहाँ लिखा हो गलती। यदि प्रत्येक, यहाँ पे होगा यदि प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले, यहाँ पर ये सही होगा। बराबर ब्याज मिले तो मूलधन का अनुपात क्या है, तो मूलधन का अनुपात क्या होता है, सीधे ब्याज का उल्टा होता है। तो ब्याज 1/RT% होगा, तो RT 6 कितना हो गया, 6 10 का 60 हो गया। इसका कितना हो गया, 1 कितना हो गया, 12 10 के 120 हो गया। इसका कितना हो जाएगा, 15 बने 80 से 180 हो गया। काटता है तो काट दीजिए, 6 18, 6 दूनी के 12 1, यानी उलट जाएगा, कितना होगा, हो जाएगा कितना, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको निकालना, इसको ढक देंगे, 2 हो जाएगा,
यानी 6:3 2 अनुपात है कहूँ पे, डी आंसर हमारा हो जाएगा। किताब में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, गलती लिख दिया, कोई बात नहीं। देखिए सब पढ़ाया हुआ, समझा कम रहे हैं, जहाँ पर समझाना वहाँ पर समझा रहे हैं, बात खाली बतैले बनाई ले जा रहे हैं, सब थ्योरी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज की दर 8% से कितना हो गया, 7.3/4% होने पर उसकी वार्षिक आय में इतना कमी आ गया। कमी कितना आ रहा है, 61-50 की कमी आ रहा है। यहाँ कमी कितना आ रहा है, इसे इसको घटावेंगे, मान लेते इसको 7+1 लिख सकते हैं, तो 7 से 7 खत्म हो गया, 1 से घटेगा इतना, यानी 1/4 कमी हो जाएगा। और निकालना क्या है, उसका मूलधन निकालना, तो 100 से गुना कर देंगे। देखिए इस शून्य से इस खत्म हो गया, ये खत्म हो गया ना, लास्ट में 2 शून्य आएगा, लास्ट में कितना आएगा, 2 शून्य आएगा, 2-3 शून्य इसमें बीच में, चलिए कोई बात, चेक कर लेते हैं। ऊपर देखे चलें, गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 4-5-20 के शून्य हो, 2 हो जाएगा, 4-2 6, 6 24, इतना आएगा, 24-600 किसी में, हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है आगे जो बहुत टिपिकल आएगा, लेकिन उसको सेकंड में उड़ाएंगे, सीखना उसको है। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज, उसी धर पर 5% की दर से 15 माह का साधारण ब्याज। अंतर देखिए, अंतर कितना, ब्याज हो RT होता है ना, तो 4 × 3 RT है, लेकिन R कितना है, 8 है, 8 हो जाएगा। अब इसको बदलेंगे साल में, तो 12 से भागा पड़ेंगे, इतना बटा 12 लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 32/12, काटेंगे नहीं क्योंकि हमको आगे आसान हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, इसका ब्याज R × T कितना, 15/12, यानी कितना आ गया, 75 बटा कितना आ जाएगा, 12। दोनों में अंतर कितना का, देखिए हमारा अंतर है कितना, 129 रुपये में ब्याज का, यहाँ अंतर कितना है, देखिए घट गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया ना, 3 हो गया बहादुर, ऐसे ही घट गया, यानी कितना, 43 हो गया, 43/12, 43/12 हो गया। निकालना है मूलधन, तो कैसे गुना करेंगे, 100 से कर देंगे। देखिए तो कटता है, 3 बार तो लगा कट रहा है, अब 12 × 36 लट जाएगा, तो 3600 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये सब समझा कम रहे हैं, चूंकि बार बार कह रहे हैं, थ्योरी पढ़ाया हुआ है, अंतर के तुलना अंतर से जिसको निकालना उसको गुना आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे, कोई धन साधारण ब्याज की दर से एक विशेष दर पर इतना वर्ष में इतना हो जाता है, यानी था 40 रुपया तो हो गया 41, ब्याज कितना मिला, 1 हुआ, ब्याज 1 ना हुआ, तो ब्याज × 100 बटा मूलधन कितना है, 40 ना है, और समझ दर कितना, 1/4, तो 4 ऊपर चल जाएगा, 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, कितना आ गया, 10% आंसर आ जाएगा, हमारा डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बहादुर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान दें। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। ए जो है बी को 2500 रुपया 7% साधारण ब्याज की दर से उधार देता था, सी को कुछ धन इसी दर पे उधार देता है। 4 वर्ष बाद ए को कुल ब्याज इतना रुपया, ए उधार देने वाला बंदा है, ये क्या है, उधार देने वाला बंदा है, बी को देता है और सी को उधार देता है, कोई बात नहीं, इसका मालूम है, इसका धन कितना मालूम है, तो ब्याज बराबर होता है PRT/100, तो कितना हो गया 2500, आर कितना हो गया 7%, और टी कितना है, 4 वर्ष दिया ना, 4 वर्ष हो गया, प्लस सी को कितना धन दिया है मालूम नहीं, एक्स मान लेते हैं, बाकी दर लगता है सेम है, दर सेम है, हाँ सेम है, सेम है, कितना हो गया 7 × RT% होता है ना ब्याज बराबर PRT/100, कुल ब्याज कितना हमको दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है 28%। देखिए इसको 100 न लिख के हम क्या किए हैं, 28% कर दिए, बात बराबर है। हम 28% कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो गया 2500 प्लस हो गया x बराबर कितना हो गया, देखिए काटता है 28 चौ बरी से होता है 28 चौ, यानी कितना 1 2 3 शून्य हो जाएगा, क्यों प्रतिशत से नीचे जाएगा तो उधर चल जाएगा 3 शून्य, यानी ऊपर जाकर घट जाएगा, x बराबर कितना होगा 4000 में चल गया 2500, तो 1500 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। 1500 है किसी में, हमारा आंसर बी आंसर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बहादुर, फिर क्वेश्चन वही आ गया ना, करा किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से 6.5% की दर से 6.5% है, यहाँ कितना 8% है, वार्षिक आय कितना, वार्षिक आय कितना है, इतना रुपया की वृद्धि हो जाता है, 40.5 की वृद्धि हो जाती है, मूलधन क्या है, कोई अंतर का तुलना अंतर से कितना हो गया, 40.5 का अंतर है, यहाँ अंतर कितना क्या, 6.5 रुपया 8 रुपया, 1.5 रुपया का अंतर है ना, 1.5 रुपया लिखे 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। निकालना क्या है, मूलधन तो 100 से गुना, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म प्रतिशत चलेगा, कटता है, 33 39 3 बचे के 15 उलट के चल जाएगा, तो 2650 × 2 यानी 2700 आ जाएगा ना, 2700 है कौन पे आंसर, हमारा बी आंसर हो जाएगा। उलट के करेंगे तो गुना होगा, 2600 ही 100 रुपया ही हो गया,
कट के करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 27। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी खींच रहे। देखिए क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण, इसको भी कर दीजिएगा। यही क्वेश्चन के लिए समझाना चाह रहे थे, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन सेकंडों में हम सर मारेंगे, समझेंगे थोड़ा सा यहाँ समझाना पड़ता है। मान लेते मेरे पास 600 रुपया है, क्या है 600 रुपया है, कितना है, इसको मान लिया 3:2 में बांटा गया है, बांट दिया, मैं बांटा नहीं छोड़ दिया, कैसे हुए 3:2 है तो ये किसका मान है, इसी का मान है कि इसी 600 रुपये का उधार दिया होगा, तो दो व्यक्ति को उधार दिया था, फिर हम बोलेंगे नहीं मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा है जो दे दो, फिर हमको कितना मिलेगा 600 रुपये मिलेगा। यानी कुल है जो कुल राशि का तुलना कुल राशि से करेंगे तो काट देगा ना, तो ध्यान देंगे, सीखेंगे बहादुर। तो यहाँ भी देखिए ये जो दिया हुआ धनों का अनुपात यानी मूलधन का अनुपात दिया हुआ था, 500 रुपया कटना चाहिए, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, दोनों से नहीं कट रहा है, 2 ऑप्शन छट गया, 9 से कटेगा कभी 600 500 कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, सीखेगा डायरेक्ट कैसे आंसर हिट करते हैं, सीखेंगे। अब चाहे तो हमारा उत्तर होगा ये होगा, चाहे तो उत्तर हमारा, अब थोड़ा सा आगे हम हाल करके बताएंगे, फिर बाद में शॉर्ट बताएंगे कि जैसा क्वेश्चन को बिना बनाए हुए आंसर कैसे मारेंगे, सीखेंगे। बहुत टिपिकल क्वेश्चन लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन बनेगा। 500 रुपये ध्यान देंगे, सीखेंगे। पहला 2 तरह के धन उधार दिया, यहाँ दिया है यहाँ, सीख लीजिए बहादुर, फिर आंसर नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर 1 सेकंड में मारेंगे हम। तो ब्याज कितना हो गया, इसका हो गया 8%, ब्याज 8% होता है, इसका कितना हो 2 वर्ष है तो 5 दूनी 10 इधर हो गया, ब्याज यहाँ 10 हो गया। निकालने के लिए बताए थे, गाय निकालना मुर्गा मानेंगे, मुर्गा निकालना है तो गाय मानेंगे। अगर 8% पे हमको धन निकालना था 10% वाला मानेंगे, रेशियो में सब पढ़ाया हुआ है। तो देखिए 5000, ये सब मौखिक होना चाहिए लेकिन फिर सिखा रहे हैं, 1 2 3 5000 का 10% यहाँ ब्याज निकल जाएगा। यहाँ 10% निकालना था 8% निकालेंगे तो कितना होगा, क्यों निकालते हैं जो बताया हुआ है, एलिगेशन में भी बताए हैं, मिश्रण में भी बताए हैं जी, बताए हैं। ये देखिए 2 शून्य से कट गया, इसे ही कट गया, यानी ब्याज 500 मालूम हो गया, जबकि ब्याज यहाँ कितना मिला 440। तो ब्याज में अंतर कितना हो गया बहादुर, यहाँ इधर 60 का अंतर हो गया, यहाँ कितना हो गया 2 शून्य कट जाएगा, 8 5 के 40, 400 हो गया भाई, हाँ 8 400 में चल गया 440, यानी अंतर कितना गया 40 का अंतर हो गया। देखिए 8 पे 40 400 होगा, यहाँ 440, अंतर कितना का हो गया 40 का। यहाँ ब्याज में अंतर 60 का, यहाँ ब्याज में अंतर 40 का, यहाँ ब्याज में कितना का अंतर है, ब्याज का अंतर है 2% का 2% का, प्रतिशत हटेगा तो 100 ऊपर चल जाएगा। यहाँ ब्याज अभी 2% का अंतर है, 2 हो गया, प्रतिशत हटेगा तो 100 चल जाएगा, ध्यान देंगे। देखिए 100 से 100 कट गया, अनुपातन निकालना, 100 से 100 कट गया, 2 से 2 कट गया, बीतिया के 60, 40 दूनी के बीतिया के 60 हो गया, बी दूनी के 40, हमारा 3:2 आंसर आ गया, क्या आएगा बी आंसर आएगा। लेकिन क्या इतना हम परीक्षा में करने जाएंगे, इतना परीक्षा में करने नहीं जाएंगे, ऐसे करेंगे तो, लेकिन देखेंगे कैसे आंसर उड़ाएंगे, सीखे इतना समझ गए होंगे। नहीं जिनको दिक्कत है रेशियो में जाके पक्का गाय मुर्गा वाला देखिएगा, उसमें दो क्लास स्पेशल लिए हैं। एक तीरंदाज ने कुछ निशाना लगाता है, गलत निशाने के इतना काट लिया जाता है, इतना दिया जाता है, सीधे आंसर मारने बताए हैं। तो देखिए डायरेक्ट आंसर कैसे हिट करें सीखेंगे, बिना बनाए हुए कैसे आंसर हिट करें सीखेंगे। सबसे पहले तो ये धन को है जो मूलधन है जो काट देगा, तो ई काटेगा, ई काट रहा है, 2 का ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, ये तो होगा नहीं, जब भी परीक्षा में तो ऐसे ही लगभग, समझ गए। आप ध्यान देंगे सीखेंगे, जो हमारा ध्यान देंगे, जो ब्याज 80% अधिक रहेगा उस पर मूलधन अधिक दिया जाता है, ध्यान देंगे। ब्याज कौन सी ज्यादा मिल रहा है ध्यान देंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे कितना हो गया 5 दूनी के 10, कितना हो गया 5 दूनी के 10 ना हो गया। यहाँ सीखेंगे एगो है, यहाँ सीखेंगे एगो है 4%, एगो कितना है 5%, यही ना है, ध्यान देंगे। तो हम ब्याज उल्टा मानते हैं, समय हमको कितना, समय हमारा 2 साल दिया हुआ था, ब्याज उल्टा मानते हैं। इसका ब्याज निकालना है तो इस वाला ये वाला मानेंगे 5 दूनी के 10, यानी इस पर दर अधिक हो गया तो इसमें ज़्यादा से ब्याज मिलेगा हमको। 4 दूनी के 8 होगा तो इधर दिखाता है, क्यों, जो मिश्रण पढ़ाया हुआ है, यानी इसमें दर ब्याज कम है तो ब्याज कम मिलेगा, मूलधन कम दिया होगा। इसमें क्या मिलेगा हमको, ज़्यादा मूलधन ब्याज मिलेगा, यानी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ज़्यादा लाभ मिलेगा कब, जब धन ज़्यादा देंगे तब, ज़्यादा धन देंगे तब ना मिलेगा, यानी सीधे आंसर इधर बड़का वाला मार देंगे। यानी कहने का मतलब है समय अगर समान है, समय अगर समान है तो छोटका दर रहेगा तो बड़का ज़्यादा वैल्यू दिलाएगा, अब बड़का क्या आएगा तो कम वैल्यू आएगा। तो हमारा इसमें देखिए हमको क्या निकालना है, आगे दर है जो कम दिया हुआ है, यानी आगे बड़का मान आएगा, हमारा आंसर बी होगा ना कि ये होगा, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, किताब में और किसी किताब में खोज के बना लीजिएगा, पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिना बनाए हुए आंसर ये सब होता है जी, जल्दी खींचते हैं। साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी ब्याज हमारा कितना है, ब्याज हमारा 2 है, ब्याज हमारा 2 है, 5 है, सिंपल निकल जाएगा। दर वाला ब्याज गुने 100 होता है, 2 गुने 200 हो जाएगा ना, ब्याज गुने 100, धन कितना है 5 है, और वर्ष कितना है इतना है, 50 दूनी के 100 कट जाएगा, यानी 4% हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा कौन आंसर आएगा, हमारा ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बहादुर, वीडियो को पक्का देख लीजिएगा,
बहुत कुछ नया इसमें मिला है। कितने समय में देखिए इतना है साधारण ब्याज, फिर सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना, यानी साधारण ब्याज हमारा कितना है 2 है, तो धन कितना है 5 है। अब क्या निकाल, ब्याज कितना है 2 हो गया, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है 5 है, और दर कितना 8 है, यही ना कट जाता है, कटता है तो काट दिए सीधे साथ। देखिए कितना हो गया, छोड़िए कितना हो गया, नीचे 40 पचे 200 होता है, 40 पचे के 200 यानी 5% हमारा आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष निकालना है, 5 ईयर्स क्या हो जाएगा हमारा आंसर ये हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आज 26 क्वेश्चन खत्म किए हैं। चलिए सेम क्वेश्चन आ गया, नहीं चलिए कोई बात, एक व्यक्ति इतना रुपया 5 रुपया साधारण ब्याज की दर से 4% दर पर उधार देकर इतना रुपया 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो उस व्यक्ति का कितना लाभ होगा। कोई बात नहीं, सबसे पहले ब्याज में देखते हैं कितना अंतर है। देखिए ब्याज में कितना अंतर है सीखेंगे। एक को देता है 4% वार्षिक दे रहा है, 2 वर्ष देता है, तो इसका 8% ब्याज मिलेगा। इसका कितना मिलेगा 25 बटा 2 हो गया, 25 बटा 4 गुने 2 हो जाएगा, यही कटेगा, यानी कितना हो गया 2, यानी 12.5, यानी इसको कितना लिख सकते हैं 12.5%, यानी दोनों में कितना का अंतर है 4.5% के। लाभ यहाँ कितना हो रहा है 4.5% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ कितना है मूलधन की तुलना कितना हो जाएगा, कितना लाभ होगा, तब इतना का 5,000 का कितना 4.5% लाभ होगा, दोनों में घटाइए ना, तो 4.5 का लाभ होगा। प्रतिशत से 2 जीरो खत्म हो गया, इससे दशमलव से खत्म हो गया, यानी 4500 करके करेंगे तो कितना होगा, 25 के 5 4 बजे 20 है 2 22 कहूँ पे है, यानी हमारा आंसर सी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, या ऐसे भी खोजते 9 का मल्टीपल तो ये नहीं है, ये भी था नहीं, तो कोई बात निकालना पड़ेगा, ज़्यादा है इसमें। एक चीज़ और है कि शून्य लास्ट में नहीं आएगा, तो ऐसे छट सकता है। देखिए लास्ट में 25 लास्ट में 5 आएगा, शून्य नहीं आएगा, तो ऐसे आंसर एक मात्र था सी आंसर, ऐसे भी छाट सकते थे। चलिए कितने वर्ष में साधारण, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कितने वर्ष में साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से कोई धन दुगना होगा। दुगना का मतलब 100 ब्याज, 100% ब्याज कितना 4 ना होगा, तो 25 कट जाएगा, 25 कितना होगा 25 आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएंगे। ये सब बताया हुआ है, बोले थे मौखिक बनाना है। आज का है, आज का क्या है फाइनल क्वेश्चन है बहादुर। देखिए बहुत टिपिकल क्वेश्चन, बहुत टिपिकल, लेकिन सीखेंगे कैसे बनाएंगे। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कैलकुलेशन से बचने का एक तरीका है, सीखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। कह रहा है कि 2379 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि 5% दर से इनके 2 वर्ष के लिए, चलिए फिर 3 बार तथा 4 वर्ष के मिश्रधन बराबर है। मिश्रधन बराबर है बात होती है, मिश्रधन जब बराबर होता है तो 100 प्लस ब्याज को जोड़ देते हैं, तो मूलधन का अनुपात निकाले तो 1 बटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10, ब्याज 10 आ गया ना, तो मिश्रधन हो गया 110 हो जाएगा। सीखेंगे, यानी ये किसका निकाल रहे हैं, मूलधन का अनुपात निकाल रहे हैं, फिर हो जाएगा 1 बटा होगा। अगला कितना होगा, अगला करिए ना 5 या के 15, यानी 115 हो जाएगा। बड़ी टिपिकल क्वेश्चन है। अच्छा चलिए देखते हैं, 4 पचे के 20 कितना होगा 120 ना हो जाएगा। ये काटता है 24 पचे 20 से, 23 15 से, 22 15 होतल से। अब इसका वैल्यू निकालना, तो इसको ढकेंगे तो कितना हो गया 23 गुना 24 होगा। इसका निकाल ये ढक देंगे तो कितना हो गया 22 गुना कितना हो गया 22 गुना 24 हो जाएगा। बहुत कैलकुलेशन इसमें है जी, इसको निकालना, इसको कर देंगे। चलिए देखते हैं शॉर्ट होता है कि नहीं होता है, हो जाना चाहिए, प्रयास करते हैं, अपना तरीका से प्रयास करिएगा। अब इसको करेंगे, गुना करिए, देखिए 23 चौ 92, 92 का 2 हो गया, हाथ में 9 हो गया, और 23 दूनी के कितना हो गया 23 दूनी के 46, और 46 9 55 होगा, 46 में कितना हो गया 46 9 55 आ गया। आगे करेंगे 22 चौ 88 के 8 ना हो गया, हाथ में 8 हो गया, अब 22 दूनी 44 और 8 कितना होता है 44 8 52 हो गया, 44 8 कितना हो गया 52 आ गया। इसको करते हैं 22 या 66 का जो हाथ में 22 दूनी 44 से 6 कितना 50 आ गया, इतना आ गया। बहुत क्वेश्चन लेंदी है नहीं कैलकुलेशन वाला। चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं, कोई बात नहीं बहादुर, प्रयास किया जाएगा, प्रयास करते हैं, देखते हैं अगर बन जाता है तो बनेगा तो बनेगा, लेकिन समय शॉर्ट होना चाहिए, कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा देखते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ कुल भाग कुल धन कितना है 2300 कितना है हमारा 2379 है। यहाँ कुल जोड़िए ना 8 छो 14, 8 छो 14 तो 16 के 6 हो गया, हाथ में 1 हो गया, कोई बात नहीं। 5 2 7 1 8 न हो गया, 5 या 15 इतना आ गया। निकालना है तो कितना गुना निकालना है प्रथम भाग,
देखिए प्रथम भाग निकालना है तो हम देखिए प्रथम भाग हमको निकालना है तो हम इससे ना गुना करके इससे गुना करते हैं, बात बराबर है, कर सकते हैं, या इससे भी कर सकते हैं, कितना 552 इतना ही से करने लगे। जो 8 से 14 हो गया, 8 है 1 9 खत्म हो गया। चलिए 6 5 11 नीचे मैंने 3 का नीचे मल्टीपल नहीं है, 3 का नीचे मल्टीपल नहीं, ऊपर देखते हैं 3 का मल्टीपल है। ये कितना का है, ये देखिए जोड़िए 5 5 10 है 12, 12 मैंने 12 4 गुना 3 12 है, 3 इसमें है पक्का, 3 का 3 है इसमें, 1 और 3 इसमें मिल गया। चलिए देखिए 6 9 खत्म, 7 3 10 है 12 12 12 मैंने इसमें भी 12 आ गया, जो 12 रहा है, यानी 3 3 इधर, ये 9 का मल्टीपल तो पक्का आएगा। एक चीज मालूम होगा, 9 का मल्टीपल एवं एक और मिल रहा है, एवं क्या मेरा देखिए इसमें 23 है ना, तो 23 का भी मल्टीपल खोजेंगे वही आंसर आएगा, क्योंकि नीचे 3 का नीचे क्या था, नीचे 3 का मल्टीपल नहीं था तो होगा नहीं, यानी ऊपर क्या होगा, एवं 3 9 एवं 23 का मल्टीपल, 23 का गुणनफल खोजना है। सबसे पहले आगे 9 का खोजते हैं मल्टीपल, तो 9 से 9 खत्म, 7 5 12, यानी 12 आगे नहीं होगा। इसको जोड़े 9 खत्म, 7 2 9, ये हो सकता है, 7 2 9 7 2 9 यू कट रहा है, यू कट रहा है, 8 1 9 8 बच गया, नहीं होगा ये हो सकता है 8 2 10 8 18, ये भी आंसर। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर या तो क्या होगा बी होगा या तो डी होगा, ना तो कैलकुलेशन करिएगा तो परीक्षा बहुत ज़्यादा टाइम मार जाएगा, सीखेंगे आप। चलिए अब 23 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल से 2 आंसर गया, वही मिल गया, वही मिल गया। 23 का मल्टीपल देखते हैं, तो देखिए 23 दिया 69, 23 दिया 79 में से 69 चल गया, बच गया 10, यानी 102, 102 है जो 23 से कटता है, नहीं कटता, यानी हमारा भी गलत। हमारा आंसर क्या होगा, सीधे डी मार देंगे, बनावे नहीं जाएंगे। हाँ तो करना है तो कर सकते हैं, 23 या 69 कितना हो गया, 69 ना हो गया, यानी 100 कितना बच गया, 13 बच गया, 13 या 8 138, 23 6 38 से आता है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर डी होगा आंसर। तो इतना तो कम से कम करना पड़ेगा, इतना नहीं करेंगे तो फिर तो काम ही नहीं बनेगा, समझ गए, इतना तो करना पड़ेगा बहादुर को, रास्ता नहीं है। आज 26 तक की है, कल 26 तक क्वेश्चन वीडियो डाल देंगे, किताब खत्म हो जाएगा, CI SI से खत्म होगा, फिर उसके बाद परसों से क्या करेंगे हम, चक्रवृद्धि भी आज का वीडियो डालेंगे। चलिए रेगुलर जाकर वीडियो कभी समय नहीं मिल पाता, ड्यूटी में रहते हैं, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।